दोस्तों आज की तारीख में ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला रिलीजन है, जो कि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में मौजूद है आज। और कई तो ऐसे भी देश हैं जो कहने को तो दूसरे धर्म के देश हैं, लेकिन फिर भी वहाँ इस्लाम धर्म की आबादी बहुत ज्यादा है। पर इस वीडियो में आज हम ये जानने वाले हैं कि इतने सारे इस्लामिक कंट्री में से वो कौन से 10 मुस्लिम कंट्री हैं जिसके पूरे देश में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और इनमें से कई ऐसे भी देश हैं जहाँ दूसरे धर्म के लोग तक नहीं आ सकते। यानी अगर आप उन देशों में रहना चाहते हैं तो आपको मुस्लिम होना जरूरी है, वरना उन देशों में आप ना ही नागरिकता ले सकते हैं और ना ही कोई जॉब कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा देश है दुनिया में जहाँ सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं, कोई और धर्म के बिल्कुल नहीं? अगर आप जानते हैं तो वीडियो के शुरू में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीके टॉप 10। तो आइए जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, नाइजीर। नाइजीर एक सबसे बड़ा इनलैंड नेशन है जिसे वेस्ट अफ्रीका का एक लैंडलॉक राष्ट्र भी कहा जाता है। हालांकि इस देश की कुल आबादी 2 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा है, जहां की आबादी में पिछले आंकड़ों के अनुसार 3.79% की वृद्धि हुई है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फैब्रिक सोसाइटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन यानी MOI के अनुसार 98.3% से अधिक सिर्फ मुस्लिम मौजूद है, जिसमें ऑफिशियली तौर पर सुन्नी धर्म के लोग रहते हैं और 1% से कम सिया धर्म के। हालांकि इस देश में आपको अन्य धर्म के लोग मात्र 2% से भी कम देखने को मिलेंगे, वो भी या तो काम के पर्पज से या तो सिर्फ पर्यटन के मकसद से, जो कि दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला देश भी है। पर फिर भी ये देश भारी कर्ज और गरीबी में डूबा हुआ है। नंबर 9, मोरक्को। मोरक्को वैसे एक मुस्लिम कंट्री है जिसे किंगडम ऑफ मोरक्को के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका का एक संप्रभु राष्ट्र है यानी सॉवरेन नेशन, जिसकी स्थापना 788 ईस्वी में हुई थी। हालांकि वहाँ के लोग इस्लामिक कानून और रीति रिवाजों का काफी ज्यादा पालन करते हैं। वैसे मोरक्को में रहने वाले लगभग सभी निवासी मुस्लिम समुदाय से हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 3 करोड़ 76 लाख 33 हजार से भी ज्यादा है, जिसमें 99% सुन्नी इस्लाम के लोग रहते हैं और आधिकारिक तौर पर 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं, वो भी किसी जॉब या काम के पर्पज से। हालांकि मौजूदा समय में देखा जाए तो मोरक्को की 50% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, क्योंकि इस देश को मोरक्कन विस्की के नाम से भी जाना जाता है और इस देश को अफ्रीका की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी माना जाता है। नंबर 8, यमन। यमन मध्य पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है जो वेस्ट एशिया में स्थित है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरब पेनिसुलर पर कब्जा करने वाला यमन दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन फिर भी इस देश में 99.2% लोग सिर्फ इस्लाम धर्म के रहते हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा है दुनिया में, और मात्र 1% यहूदी और हिंदू धर्म के लोग रहते हैं यमन में। वैसे यमन देश में सिर्फ 5% भूमि पर कृषि किया जा और इसी 5% भूमि से पूरे देश की खाद की पूर्ति होती है। हालांकि यमन लोबान और लोबान यानी फ्रैंकिंसेंस और मायरा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि लोबान और लोबान ऐसे 2 लग्जरी आइटम हैं जिसके लिए यमन दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। और मौजूदा समय में यमन ने बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल और कॉफी का भी उत्पादन शुरू किया है। वैसे आपको इस देश के बारे में एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के हसीनराम गांव में होती है, वही यमन में एक ऐसा गांव है जिसका नाम अल हुतैब है, जहां कभी भी बारिश हुई नहीं है और ना होती है। नंबर 7, ईरान। वैसे तो ईरान एक ऐसा देश है जो मध्य पूर्व के अरब राज्यों में स्थित है और साल 1935 तक फारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था। और इसकी कुल आबादी की बात की जाए तो ईरान में तकरीबन 8.29 करोड़ के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें 90% सिया मुस्लिम और 9% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान रहते हैं, और बचे हुए बाकी प्रतिशत यहाँ पर अन्य धर्म के लोग रहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर। वैसे आपको ये बात काफी हैरान करेगी कि यहाँ के लोगों की औसत आयु मात्र 32 साल की है। हालांकि ये क्षेत्र के मामले में दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादन और तेल भंडार वाला देश भी है। यानी पूरी दुनिया में जितना तेल मौजूद है इसका 10% ईरान में पाया जाता है।
नंबर 6 अल्जीरिया। अल्जीरिया दुनिया भर में प्रोपेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो साल 2011 में साउथ सूडान से अलग होने के बाद दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश बन गया और आज इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 4.39 करोड़ के आसपास है, जिसकी कुल आबादी में 99.60% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। वैसे इस देश की सिर्फ 12% भूमि लोगों के रहने लायक है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग बेहद पारंपरिक होते हैं, क्योंकि अल्जीरिया घूमने गए पर्यटक को पारंपरिक रूप से खजूर और दूध का उपहार दिया जाता है, क्योंकि अल्जीरिया दुनिया भर में अपने खजूर को लेकर काफी प्रसिद्ध है। और आपको अल्जीरिया की ये बात काफी हैरान करेगी कि इस देश के कुल लॉयर का 70% जुडिशरी और 60% जज इस देश की महिलाएं हैं। यानी इस देश की महिलाओं को वो हर तरह का फ्रीडम दिया जाता है जो वहाँ के पुरुषों को मिलता है, जो कि हर मुस्लिम कंट्री के लिए एक उदाहरण भी है आज। नंबर 5 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज के समय में भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर का प्रतिशत दुनिया में सबसे कम है। मतलब वहां के लगभग घरों में आज भी बिजली नहीं है। शायद इसी वजह से यहाँ के 18 मिलियन लोग अफगानी मोबाइल का उपयोग करते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों को फोन की कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक ऐसे देशों में से एक है जहाँ महिलाओं और पुरुषों का मिलना काफी दुर्लभ होता है। इसके बावजूद इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 4 लाख से भी ज्यादा है और इस देश में भी 99.7% से ज्यादा आबादी सिर्फ मुस्लिम समुदाय की मौजूद है। हालांकि यहाँ किसी भी धर्म के ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पूरा देश दुनिया का सबसे अशिक्षित यानी इलिटरेट देश है, जहाँ पर लगभग 9 मिलियन लोग ना पढ़ पाते हैं ना बिल्कुल भी लिख पाते हैं। तभी संकट के दौरान इस देश की लड़कियों और महिलाओं को बाहर निकलने और स्कूल जाने तक के लिए पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। नंबर 4 टूनीसा। टूनीसा नॉर्थ अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, जिसकी सीमा अल्जीरिया, लीबिया और मेडिटेरियन सी के किनारे पर स्थित है और ये मदीना का पुराना शहर भी कहलाता है, जो मुख्य दीवारों और कुछ दरवाजों से घिरा हुआ है। हालांकि सहारा डेजर्ट, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेजर्ट में से एक है, उसका छोटा सा हिस्सा तुनिसिया को कवर भी करता है, जिसकी कुल आबादी लगभग 1.18 करोड़ है, जिसमें 99.8% लोग इस्लाम धर्म के हैं। यानी आप सीधी तौर पे कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक मुस्लिम देश ही है, जहां दूसरे धर्म के मात्र 0.2% लोग मौजूद हैं आज के समय में। नंबर 2 मॉरिटानिया। मॉरिटानिया भी एक अफ्रीकन सॉवरेन कंट्री है, जो कि अफ्रीका की 11वीं सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के हिसाब से, जहां पर लगभग 4.4 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। हालांकि इसकी 90% तक की टेरिटरी सहारा डेजर्ट में स्थित है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेजर्ट भी है। हालांकि इस देश की 1/3 आबादी नोआकचोल्ट में रहती है, जो कि मॉरिटानिया का सबसे बड़ा शहर तो है ही, साथ ही उस देश की राजधानी भी है। इस देश में कुल 99.9% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। यानी इस देश में आपको शायद ही कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का देखने को मिलेगा, ना ही वहाँ के नागरिक के रूप में और ना ही कोई नौकरी करते हुए। जिसका एक बड़ा कारण ये भी है कि यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिटानिया को उन 17 देशों में एक माना गया है जहाँ आतंकवाद का खतरा सबसे ज्यादा है और इसे पर्यटक के लिए सबसे असुरक्षित देश भी माना जाता है। नंबर 1 मालदीव्स। मालदीव्स वैसे तो साउथ एशिया का एक छोटा देश है, जो पूरी तरह से समुद्र से घिरा है, जिसके कारण मालदीव्स में इतने खूबसूरत बीचेस मौजूद है, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहाँ की कुल आबादी लगभग 5,55,000 से भी ज्यादा है। दरअसल मालदीव्स में सिर्फ मुस्लिम ही मौजूद है। यानी मालदीव्स दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ 100 के 100% मुस्लिम नागरिक रहते हैं और यहाँ किसी भी बाहरी या दूसरे धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती। बस दूसरे धर्म के लोग वहाँ या तो घूमने जा सकते हैं या सिर्फ कोई जॉब कर सकते हैं, पर मालदीव्स की नागरिकता नहीं ले सकते। वैसे ऑफिशियली तौर पे मालदीव्स में हिंदू धर्म के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि सिर्फ सुन्नी इस्लाम के लोग रहते हैं। हालांकि मालदीव्स दुनिया का ऐसा देश है जो टूरिस्ट के लिए सबसे सुरक्षित देश माना जाता है और यही कारण है कि इसकी कुल इनकम का लगभग 1/3 टूरिज्म से आता है, जो कि हम में से कई लोगों का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक होगा। हालांकि दोस्तों, आपको अगर मौका मिले तो आप इनमें से किस देश में जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।